हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब आरोह का गद्य खंड का पाठ 11 जिसका नाम है भक्तिन, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो ये जो पाठ है ये कोई कहानी नहीं है, ये किस्सा है महादेवी वर्मा जी के जीवन का। उनकी जो सेविका हैं उनकी उन्होंने यहाँ पर बताया। तो असल में ये एक कहानी ना होकर ये एक संस्मरण चित्र है, ठीक है। तो संस्मरण में उन्होंने बताया है अपनी स्मृतियों से निकले हुए कुछ पन्ने जो उन्होंने यहाँ लिखे हैं। उसमें वो बताती हैं कि उनकी जो सेविका रही हैं एक बार, इनका नाम भक्तिन है। भक्तिन जो है उनका उन्होंने इतना अच्छा चित्रण किया है कि छोटा सा कद है उनका, पतले पतले ओठ हैं, दुबली पतली हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, इस तरह उन्होंने उनका चित्रण किया है। जो भक्तिन है उनका असल नाम भक्तिन नहीं है, उनका असल नाम है लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी। पर वो अपना असल नाम किसी को बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि लक्ष्मी का मतलब है धन और मेरा नाम तो बिल्कुल विपरीत है, मेरे पास तो धन है ही नहीं। और जब वो अपना नाम किसी को बताएंगी तो उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो अपना असल नाम किसी को नहीं बताती। पर जो भक्तिन है उनकी ईमानदारी को बताते हुए महादेवी जी कहती हैं कि जब वो पहली बार मेरे पास काम मांगने आई तो उसने मुझे ईमानदारी से अपना नाम बताया और एक मुझसे वादा लिया कि मेरा नाम किसी को नहीं बताना। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर नाम न ले तो क्या कहें। उन्होंने कहा आप मुझे कुछ और बुलाओ। अब बुलाएं क्या? अब फिर उनकी जब वेशभूषा देखी, उनकी मुंडी हुई जो सर है उनका वो देखा, उनकी सफ़ेद साड़ी और उनके गले की कंठी माला, ये जो उनका वेशभूषा है ये देखकर महादेवी जी ने उनका नाम भक्तिन रख दिया। पर वो कहती हैं कि भक्तिन का जो है इतना से आपके जानना काफ़ी नहीं है। भक्तिन को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगी उसकी पूरी जिंदगी। तो चलिए भक्तिन को जानते हैं। भक्तिन जो हैं वो एक गांव के बहुत ही सुप्रसिद्ध परिवार में जन्म लेती हैं। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उनके पिता का पूरे गांव में नाम था। 5 वर्ष की आयु में यानी जब वो 5 साल की थी तो लक्ष्मी की शादी उनके पापा ने बड़े धूमधाम से दूसरे गाँव में कर दी। जब वो 9 साल की थी तो उनका गौना कर दिया गया। शायद आपको पता हो, जब पहले होता था, पहले शादी होती थी उसके कुछ सालों बाद गौना होता था, यानी लड़की जो है ससुराल जाती थी। तो 9 साल की उम्र में उनका गौना कर दिया गया। फिर भक्तिन अपने ससुराल गई। ससुराल में वो सबसे छोटी बहू थी, उनकी 2 जेठानियाँ थीं। ससुराल में उसके पति का उससे बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि उसका पति थोड़ा समझदार था। उन्हें मालूम था कि ये बड़े घर की बेटी हैं, इकलौती बेटी हैं, तो उन्हें किस तरह रहने की आदत है। तो उसी तरह उनका पति भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। लेकिन कहते हैं जो आपकी किस्मत होती है वो आपको आपके आगे आ ही जाती है। वो भले ही कितनी भी खुश हों, पर एक समय ऐसा आया जब उनके पिताजी जो है उनकी तबीयत खराब हो गई। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये उनकी लाइफ का पहला स्टेज। यहाँ पर महादेवी जी ने उनके लाइफ के 4 स्टेजों की बात की है। ये उनका वो पहला स्टेज है जब उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उनकी जो माँ है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं तो इनके पिताजी भाव में आकर क्या करेंगे, जो पूरी संपत्ति है वो लक्ष्मी को दे देंगे, जो कि उनकी माँ नहीं चाहती। तब उन्होंने क्या किया, उनको बताया ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। कब बताया? जब उनके पिताजी जो है वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तब भक्तिन के ससुराल में जाती है खबर। उनकी सास को पता चलता है। उनकी सास ने भी नहीं बताया। क्यों? उनको लगता है कि अगर हमने इसको बता दिया कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए तो वो क्या करेंगी, वो यहीं पर रोना गाना शुरू कर देंगी, कलेश कर देंगी। घर में कलेश ना हो इसलिए उनकी सास ने उन्हें घुमा फिरा कर बोला कि एक काम करो, बहुत दिन से तुम अपने मायके नहीं गई हो, तुम अपने मायके हो जाओ। उनको उड़ा उड़ा के उनको मायके भेज दिया। मायके जाते ही उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी गुजर चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए सीन कि एक तो उन्हें बताया नहीं गया, ऊपर से इनकी जो माँ है अब वो उन पर ताने कस रही हैं कि अरे लक्ष्मी अब आई हो तुम, तुम्हें अब समय मिला है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कब से याद कर रहे थे और वो गुजर गए। और ये ताने भरे सुनकर और ऊपर से अपने पिताजी का दुख देखकर उनसे रहा ना गया और वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकी और वो तुरंत अपने घर वापस लौट आई। ससुराल में आते उन्होंने जो पूरा गुस्सा था वो अपनी सास पे चिल्ला चिल्ला के निकाल दिया। अब जब वो हैं धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। उनके पास एक बेटी थी, उन्होंने 2 और बेटियों को जन्म दिया, यानी अब जो भक्तिन है, जो लक्ष्मी है, वो 3 बेटियों की माँ है। जबकि उनकी जो जेठानी है उन दोनों के पास लड़के ही हैं। उनकी सास जो है वो भी 3 लड़कों की माँ है। अब जैसा कि आप जानते हैं समाज हमारा पुरुष प्रधान देश है भाई, क्योंकि क्या उनसे कुछ होना हो बेटा होना ही चाहिए। बेटी हो गई तो आपने जैसे कोई गुनाह कर दिया। सास के ताने, जेठानियों के ताने, समाज के ताने।
बट फिर भी क्योंकि उनका पति इनके साथ रहता था तो उन्हें ज़्यादा दुख नहीं होता था। पर उनके घर में अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जो भक्तिन है, जो लक्ष्मी है, वही घर का सारा काम कर रही है, उनकी बेटियां सारा काम कर रही हैं और उन्हें खाने को बाजरे की सूखी रोटी दी जा रही है, जबकि जो जेठानियां हैं वो आराम से बैठी हैं और अपने बेटों को दूध दही खिला रही हैं। तो ये उनके घर में जब उन्हें देखा तो वो ताने उनसे न सहे गए। अब यहाँ जेठानियों को एक चिढ़ और है, क्या है कि जो भक्तिन के पति हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि जो जेठानियां हैं उनके पति उनको छोटी छोटी बात पर पीट दिया करते हैं और जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती उन्हें क्या लगता है इसका पति इससे इतना प्यार क्यों करता है, उनसे भी उन्हें जलन है। बहुत सारे इसी बात के उन्हें ताने दे देकर आखिर में आकर भक्तिन हैं क्योंकि पति का साथ है इसलिए वो ससुराल वालों से अलग हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। वो अपनी बेटियों को लेकर, अपने पति को लेकर उसी गांव में पर अपने अलग घर में रहने लगती हैं। अब क्योंकि मेहनती तो हैं ही, समझदार तो हैं ही, तो उन्होंने अपनी जो गाय भैंसे हैं, अपने आम के बगीचे, पेड़ पौधे सब इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि उनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। अच्छी खासी उन्होंने संपत्ति बना ली है। अब जो बड़ी बेटी है उसके बहुत अच्छे से शादी की है, बड़े अच्छे घर में उन्होंने शादी करी इनकी। पर फिर अब यहाँ से दूसरा स्टेज शुरू होता है उनकी लाइफ का, जब 29 साल की उम्र में उनके जो पति हैं वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, यानी उनके पति का देहांत हो जाता है। अब रह गई वो अकेली और उनकी 2 बेटियां। अब जो उनके जेठौत है, जेठौत यानी कि उनके जेठ के जो लड़के हैं, वो क्या सोचते हैं कि अब चाचा जी तो रहे नहीं, तो ऐसा करते हैं कि क्या किया जाए कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी हो जाए। पर जो भक्तिन है वो थोड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, वो अपने जो बड़े दामाद हैं उनको घर जमाई बनाकर ले आती हैं, वो उसको रख लेती हैं और जो दोनों छोटी बेटियां हैं उनकी शादी कर देती हैं। पर किस्मत एज इट इज, जो उनके बड़े दामाद हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। अब भक्तिन और भक्तिन की विधवा बेटी दोनों रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपनी संपत्ति को संभाले हुए हैं। पर जो जेठ के बच्चे हैं उनका तो फिर से यही कि ये संपत्ति कैसे हमें मिल जाए, बस उनका यही सोचना है, होता है ना कि सामने प्रॉपर्टी पड़ी है, वो प्रॉपर्टी कैसे मुझे मिले, बस वो यही सोच रहा है कि ये प्रॉपर्टी कैसे मिले। अब वो दिमाग लगाते हैं, जो जेठ का बड़ा लड़का है उसका एक साला है, वो साला करता धरता कुछ नहीं है, वो तीतरबाज है। तीतरबाज यानी कि बस वो खेलता रहता है इधर उधर। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने साले की शादी इनसे करा दूं, तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली हमारी हो जाएगी। अब ये बात भक्तिन और उसकी बेटी को समझ में आ रही है, तो जैसे ही वो उसका रिश्ता लेकर आते हैं वो उस दूल्हे को नापसंद कर देती है वो लड़की कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, वो शादी रुक जाती है। पर अब प्रॉपर्टी तो चाहिए, तो क्या करें, फिर उन्होंने लगाया दिमाग जेठ के लड़कों ने। एक दिन जब भक्तिन घर पे नहीं थी और उनकी बेटी अकेली थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसको उसके घर में घुसा दिया। भक्तिन की बेटी ने उसको बुरी तरह पीटा, पीट पीट के बाहर जब लेकर आई तो पंचायत जोड़ी गई। फिर से अगेन, जैसा कि हम समाज को जानते हैं, यहाँ लड़की की ना सुनकर लड़के की सुनी जाती है, वहाँ भी लड़के की सुनी गई और उन्होंने कहा कि इसको देखकर हम ये मानेंगे कि इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। लड़की ने बहुत बोला, भक्तिन ने बहुत बोला, वो लड़ी अपने बेटी के लिए, पर नहीं, जो समाज है आप जानते हैं समाज की हालत, उनकी नहीं सुनी गई और उसकी सुनकर उन दोनों की शादी कर दी गई और वो जो संपत्ति है वो उसका मालिक बन बैठा। अब जो भक्तिन है उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो क्या करे। अब वो सोचती है कि अब मैं शहर जाऊंगी, वहाँ से कमा कर लाऊंगी अपने लिए। इसी उम्मीद में वो जाती हैं शहर और वो पहुँचती हैं महादेवी जी के पास। अब वो उनकी सेविका है, तो महादेवी जी ने जब पहली बार उनकी वेशभूषा देखी, उनको देखकर उन्हें समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, क्यों तुम खाना बना लोगी? तो उन्होंने बोला, क्या करना है, रोटी बनाना जानते हैं, दाल बनाना जानते हैं, सब्जी छोड़ना जानते हैं, और क्या चाहिए तुमको। बस ऐसा सोचकर उन्होंने उसे रख लिया। अब वो कहती हैं कि ये जो हमारी सेविका हैं इन्हें हम सेविका नहीं कह सकते, नौकरानी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जो महादेवी है वो उसे ऐसा मानती हैं कि जैसे हमारे घर में पेड़ पौधे होते हैं, जैसे सूरज की धूप आती है, इनका ये हमें सुख सुविधा तो दे रहे हैं लेकिन ये हमारे नौकर नहीं है, ये इनका अलग व्यक्तित्व है, इनका अलग ही जो छाप है इनकी। सेम ऐसे ये कहते हैं कि ऐसे जो हमारी भक्तिन है इनका भी एक अलग व्यक्तित्व है, इसे हम अपनी जो नौकरानी है या सेविका तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। वो उसे अपनी परछाई मानती हैं। उनको रहते रहते बहुत साल हो चुके हैं उनके साथ
और अब वो जो बताती हैं वो ऐसा है कि जो भक्तिन हैं वो क्या करती हैं, वो हमेशा उनके आसपास रहती हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखना। अब वो कहती हैं कि जब से वो आई हैं तब से वो और ज़्यादा देहाती हो गई हैं। कैसे? वो तो शहर के जो भक्तिन है वो तो शहर के रंग में रंग नहीं पाई, उन्होंने महादेवी जी को गांव का ज़रूर बना दिया है। अब वो उनको खाने में बाजरे की रोटी हो गई और जो मक्के का दलिया हो गया, बहुत सारी ऐसी ज्वार का आटा, उन्हें ऐसी चीज़ें खिलानी है। यानी जो शहर की जो चीज़ें हैं वो तो जैसे वो भूल ही गई हैं, वो उन्हें पूरा उन्होंने गाँव के रंग में रंग दिया है। कभी कभी वो ऐसा, उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है, वो उनको डांट देती हैं और वो हंस के रह जाती है। वो उनसे यहाँ तक ये तक कहती है कि जाओ तुम, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ, लेकिन वो तब भी नहीं जाती। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता एक मालिक नौकर से कहीं ज़्यादा है। वो भी उन पर गुस्सा कर देती हैं, तब भी नहीं जाती। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उनकी एक परछाई हो गई हो, वो उनके बिना नहीं रह सकती और वो उनके बिना नहीं रह सकती, दोनों एक दूसरे का साथ देती हैं। वो बताती हैं कि जब रात को वो लिखने बैठती, क्योंकि महादेवी जी लेखिका हैं, वो रात रात भर लिखती रहती हैं। पूरा शहर गहरे जब सो जाता है, सबकी लाइटें बंद हो जाती हैं, तब भी जो उनकी जो भक्तिन हैं वो क्या करती हैं, वो एक कॉर्नर के जो जहाँ उनकी मेज़ रखी है उसके कॉर्नर में चटाई बिठा के बैठ जाती हैं। अब वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, उन्हें कुछ पता तो है नहीं, तब भी वो क्या करती हैं, जैसे कि महादेवी जी जब उठी, जैसे उन्होंने उनका पेन रखा, उससे पता चल गया कि इनकी स्याही खत्म हो गई, वो स्याही लाकर रख देंगी। उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची उठाई, यानी उन्हें पता चल गया इनका जो पेपर है वो खत्म हो गया है, वो नए कागज़ लाकर रख देंगी। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है पर उनका पूरा साथ देती हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि महादेवी जी कहती हैं कि मैंने जो चौका है मेरा, यानी जो मेरी किचन है, ऐसा समझो उस पर एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई है कि जिसको अब मैं पार ही नहीं कर सकती। जो भक्तिन हैं उन्होंने वहां आकर क्या खींच दी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसको अब वो पार नहीं कर सकती, यानी वो चौके में जाती ही नहीं है। अब जो महादेवी जी उनको एक दुख और सताता है कि पढ़ी लिखी क्यों नहीं है। वो कभी कोशिश भी करती हैं कि उसे पढ़ाऊं उसे, लेकिन जब भी उससे पढ़ने की बात की जाए वो क्या तर्क देती हैं, जैसे कोई और भी जब उनसे आकर कहता है कि तुम्हारी मालकिन इतनी पढ़ी लिखी हैं, तुम उनसे ही पढ़ लो, तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, तो वो उनको तर्क देती हैं कि हमारी मालकिन तो सारे दिन किताबों में घुसी रहती हैं, हमको भी किताबों में घुसा दो तो ये घर का काम कौन करेगा। अब इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी महादेवी जी कहती हैं कि हम उनको जो है ना सगुण नहीं कह सकते, कि कुछ बुराइयां उनमें भी हैं। अब बुराई क्या है, वो क्या करती हैं, महादेवी जी के जो कुछ पैसे इधर उधर पड़े होते हैं ना, उन्हें इकट्ठा कर लेती हैं और छुपा के रख देती हैं। एक तरीके से बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो उसे अपना घर समझती हैं, वो सोचती हैं कि पैसे कहीं खो ना जाएं, इसलिए वो उन्हें संभाल के रख देती हैं। ये उनकी एक हम बुराई भी कह सकते हैं और अच्छाई भी कह सकते हैं। अब उस समय महादेवी जी जब लेखिका थी, उस समय क्या चल रहा था, स्वतंत्रता का दौर चल रहा था। तो उस समय क्या होता था, जो सेनानी लोग होते थे उनको जेल वगैरह भी ले जाया जा रहा था। तो जो भक्तिन है उसको परेशान करने के लिए आसपास के लोग कह देते, उनसे आके कह देते थे कि अब तो महादेवी जी को जेल ले जाएंगे। वो इस बात से परेशान नहीं होती थी कि ये जेल जाएंगी, वो इस बात से परेशान हो जाती थी कि इनके साथ मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। वो कहती थी कि मतलब हम बैग पैक कर लेंगे, तुम बता दो इसमें क्या क्या रखना है, वहाँ तुमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो खाना इसमें रख लेती हूँ और दोनों चलेंगे जेल। मतलब उनका कहना था कि यार जहाँ तुम चाहोगी वहाँ मैं भी चाहूँगी। जब जेल की बात आती है तब वो सोचती हैं कि जेल में तो चलो एक बार को तुम मेरे साथ चली भी जाओगी, जब अंतिम बिछुड़ने का समय आएगा, यानी कि क्योंकि दोनों की ही उम्र है, या तो जो भक्तिन है उनके मरने का समय आएगा या तो महादेवी जी के आएगा, तब ये बिछोड़ कैसे संभव हो पाएगा, कोई एक दूसरे को कैसे छोड़ पाएगा। अभी जेल की बात सुनकर तो वो इतना ज़्यादा हताश हो जाती हैं, तो फिर ये बिछोड़ कैसे संभव हो पाएगा। तब उन्होंने जो कहानी है उसको अधूरा छोड़ा है, उन्होंने ये कहानी पूरी नहीं लिखी है। अगर आप पाठ में इसे पढ़ेंगे तो जो उनके अंतिम शब्द हैं वो ये है कि भक्तिन की कहानी भले अधूरी है पर मैं उसे खोकर इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। यानी कि उन्होंने कहानी पूरी उसकी नहीं की है इसलिए क्योंकि वो उनका और अपना बिछोड़ नहीं लिख सकती है। तो ये जो भक्तिन की कहानी है इसे आप ज़रूर पढ़िए, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इससे भी आपको आप एक बार पाठ पढ़ेंगे आपको सारे प्रश्न उत्तर खत समझ आ जाएंगे। फिर भी यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।